हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और सबसे आसान टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स में आपका स्वागत है। मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों हम अपनी जेई पीवाईक्यू सीरीज़ के दूसरी वीडियो में चले गए हैं, जिसकी थ्योरी कल आ गई थी। स्टार्ट करते हैं 2023 के जनवरी सेशन के पेपर से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन है जो मूव कर रहा है 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट has certain de Broglie wavelength of lambda. An alpha particle having certain kinetic energy has same de Broglie wavelength lambda. Full stop. The ratio of kinetic energy of proton and alpha particle is. अब क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कैसे? डी ब्रॉगली की कहानी आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी इक्वल टू एच ओवर एम वी इक्वल टू एच ओवर √2m के इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में है तो √2m⁴ ये सारे फॉर्मूले आज हम यूज करेंगे। ठीक, अच्छा जी। दूसरी बात, मैंने आपको एक मास का रिलेशन बताया था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, फिर मास ऑफ प्रोटॉन। जनरली होता क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग सेम होते हैं। उसके बाद मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एक बात याद रखिए, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कहानी आ जाएगी तो मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो आपसे कह रहा है कि एक प्रोटॉन है, मूव कर रहा है 1/10 वेलोसिटी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है p²/2m, हाफ mv², या आप इसको p²/2m में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का अगर आप रेशियो देखें तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका निकल जाएगा मास, क्योंकि यहाँ पर आपका जो p है मोमेंटम है, आपको कहा है कि 1/10 ऑफ वेलोसिटी, जो प्रोटॉन है वो ट्रेवल कर रहा है 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, है सर्टेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सर्टेन है सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों की क्या है, सेम है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो P है, P इक्वल टू हम यहाँ से देखें h/λ हो जाएगा, तो h²/2m λ²। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैंने P की वैल्यू h/λ रख दी। तो जब दो के लिए आप रेशियो निकालेंगे तो दो के लिए देखिए लैम्डा तो दोनों के लिए सेम है, h दोनों के लिए सेम है, बचा मास। ठीक है, तो मास की जो हमारी कहानी है वो क्या हो जाएगी, मास नीचे है, इनवर्स रिलेशन है, तो मास जो P का है वो नीचे रहेगा और अल्फा का जो है वो ऊपर रहेगा। ठीक, अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ प्रोटॉन, तो P से P कट गया तो 4:1। क्लियर है? हमने वेलोसिटी का यूज ही नहीं किया यहाँ पे, हमने काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के टर्म में ना लिख के मोमेंटम के टर्म में लिख के निकाल दिया। तो इसका जो सही आंसर था वो था 4:1, तो ये हो गया। तो कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रोटॉन टू अल्फा निकालना है, तो कभी कभी बच्चे अल्फा टू प्रोटॉन, तो बच्चों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कम करिए लेकिन सारे सही करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आया था 2023 में। एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है। ठीक है, ये ए नहीं अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो कह रहा है कि विच, अच्छा ऑप्शन नहीं है इसमें, चलो ऑप्शन थे, मैंने शायद नहीं डाले इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी भी जल्दी में पीपीटी बनाई है। तो मैंने अभी बताया आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/mv, तो इसका मतलब ये हो गया लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका मास कम उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा। तो लैम्डा ई ज़्यादा, फिर लैम्डा पी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मास है अल्फा का, तो फिर वो आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन तो अभी अब देख लीजिए, ऑप्शन नहीं डाले मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बीम यूज इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, आगे कह रहा है ऑफ डी ब्रॉगली, अच्छा वोल्टेज दिया है आपको, जो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है वो है 20 kV। ठीक, आगे कह रहा है कि हैज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट। पूछ रहा है कि वोल्टेज को अगर आपने इंक्रीज कर दिया, अगर V1 से V2 कर दिया, 40 kV कर दिया, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखें लैम्डा इक्वल टू h/√2
एम के होता है और के की वैल्यू आपने रख दी √2m, क्यू भी इलेक्ट्रॉन है तो ई भी। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि सर ये हो गया। ठीक है जी, आपने कहा हाँ मास्टर समझ गए। अच्छा जी, अगर आप ये समझ गए तो दो के लिए लगाएं तो लेमडा ओवर लेमडा नॉट इक्वल टू रूट, सेकेंड केस में कितना है, पहले के ये 20 है और ये 40 है। ठीक है, पहले केस में हमने लेमडा लिया तो इसका ऊपर पहुंच गया, दूसरे का नीचे पहुंच गया। ठीक, तो ये 1/2, तो आंसर आ जाएगा लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट बाई √2। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ। अच्छा, ये 2 हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अच्छा जी, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, आपको लेमडा अल्फा ओवर लेमडा पी निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसी के टर्म में आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। कह रहे हैं कि एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय सेम पोटेंशियल। अच्छा, तो इसका मतलब है लेमडा जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उस पर कैसे डिपेंड करता है, √b। तो जो लेमडा √b करेगा तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेम कह रहा है तो सेम के लिए आपका जो पूरा कंडीशन है फॉर्मूला क्या है, लेमडा इक्वल टू एच ओवर √2m, के की जगह मैंने ई भी रख दिया। तो यहाँ से देखिए आप, तो लेमडा एक तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे ऐसे डिपेंड है और दूसरा मास पे डिपेंड है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, एच तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है। वी कैसे, क्योंकि सेम पोटेंशियल का है, तो वेरिएशन किस में आएगा, मास में। तो जिसमें वेरिएशन आता है उसी को लो, बाकी को छोड़ दीजिए। तो लेमडा अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट, देखो मास की डिपेंडेंसी नीचे है तो नीचे हो जाएगी, तो अल्फा का मास नीचे आ जाएगा और प्रोटॉन का मास ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, अच्छा जी, अब आप कर लीजिए। यहाँ पर प्रोटॉन तो यही हो गया, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन ओवर अल्फा का हो जाएगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, तो पी से पी कट गया तो 1/√4 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा, रेशियो पूछा जा रहा है अल्फा, और अल्फा का ऊपर है प्रोटॉन। ठीक है, तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट आ रहा है थ्योरी से रिलेटेड तो आप बच्चों एक चीज़ कर सकते हैं, आप मेरी कल वाली जो थ्योरी वाली वीडियो है आपको क्लास 2 करके मिल जाएगी, उसमें जाइए और अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली आप इसको देख सकते हैं और फिर उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आपको थ्योरी आती है तो वेल एंड गुड, आप अपने जब भी क्वेश्चन आता है आप क्या लगाइएगा, आप वहाँ पर कंसेप्ट लगाइए, फॉर्मूले लगाइए। ठीक है, अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसको आपने करना है, अभी मैंने इसको करवा दिया। देखिए 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था, और आपको याद होगा कल हमने जब वो वाली वीडियो की थी अपनी बेसिक वाली, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन रखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए, इसलिए इसको आप करेंगे। सिंपल सी मास का रिलेशन लगाइए और आपको आ जाएगा, बस 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, आप कर सकते हैं। तो आपसे हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अल्फा पार्टिकल है,
अच्छा एक मिनट। अच्छा इसको करते हैं पहले। यहाँ पर आप देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और इससे कम होता है, इससे ज़्यादा होता है मास ऑफ अल्फ़ा। तो जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेंगे तो लैम्डा ई सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर लैम्डा पी होगा और उसी के लगभग बराबर लैम्डा एन होगा और फिर उसके बाद अल्फ़ा होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? पी और एन बराबर है, ठीक है। न्यूट्रॉन की क्या ज़्यादा होगी? देखिए आप, देखो प्रोटॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन से कम होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा लैम्डा ई की ज़्यादा होगी लैम्डा पी से, ठीक है, ये नहीं होगा, इसमें सब बराबर दिए हैं। लैम्डा पी और एन है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, लैम्डा पी जो है लैम्डा एन के बराबर है, ये तो सही है। अब देखो जो लैम्डा पी की है वो लैम्डा ई से ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर पी की ज़्यादा है ई से और सबसे कम है इसकी, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नहीं पहला क्यों होगा? नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा पी क्या है बच्चों? लैम्डा पी आपकी कम है, लैम्डा पी कम है यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए इसको अलग अलग आप ब्रेक करके देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो यहाँ लैम्डा ई सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो लैम्डा ई सबसे ज़्यादा होगा, फिर लैम्डा पी होगा, फिर बराबर होगा लैम्डा एन के, और फिर सबसे ज़्यादा ये होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ये वाला होगा, बी वाला होगा, ठीक है, ये हमारा बी वाला होगा। अच्छा आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें थोड़ी गलती हो गई मुझे ऐसा लग रहा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा क्यू भी है, और क्यू अगर आप 2 के लिए लगाओगे तो क्यू भी अलग अलग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन का होगा ई, और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो अल्फा पार्टिकल का होगा 2e, ठीक, क्योंकि चार्ज सेम नहीं है ना, अलग अलग है। तो मैंने चार्ज नहीं लिया था, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। और जैसे ही आप 4 इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? √8, ठीक है। आप समझिए अगर लैम्डा इक्वल टू एच ओवर √2m³ है तो यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगा? ये करेगा √m³ पे। तो हमारा प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का अलग चार्ज है, प्रोटॉन का अलग चार्ज है, वैसे मास अलग है। तो जब रेशियो करेंगे तो रेशियो में क्या आ जाएगा? ये दोनों ये हो जाएंगे, तो रेशियो में Q आ जाएगा। तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो 2e होता है और मास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो इसलिए 1/8 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा हमारा वो क्या होगा? 8 वाला होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसमें गलती हो गई थी, सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लीजिए अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर सोच रहा था चार्ज का, तो मैंने लेना ही भूल गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत कम कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें आपको सही देखना है, और यहाँ पर क्या सेम है उनकी, कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो बताइए, ठीक। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी वाला होगा, समझ रहे हैं? दोबारा बता दूं एक बार, शायद आप कंफ्यूज हो गए हैं वो पिछले क्वेश्चन की वजह से, एक बार हम दोबारा डिस्कस करते हैं दोबारा, ठीक है। अच्छा इसको हटाते हैं सब। आप देखिए मैंने आपको एक बात बताई है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा सबसे कम होता है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन है, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो इसके हिसाब से डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होगी, क्योंकि इसका रिलेशन इनवर्स वाला होता है। और फिर उसके बाद हमारी प्रोटॉन की होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ये हो गई, फिर हमारी अल्फा की हो जाएगी। पहली बात आप ये ध्यान से रखिए। दूसरी बात देखो, ये क्लोज होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए स्लाइटली ज़्यादा मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो अगर आप में इसमें कभी क्वेश्चन आ जाता है तो जो हमारा प्रोटॉन है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका मास कम है। अब यहाँ पर आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो सबसे कम तो अल्फा पार्टिकल की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रॉन की ज़्यादा कर दी, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, सबसे कम अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे कम है अल्फा पार्टिकल की, फिर न्यूट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर ये,
तो ये ऑप्शन इसके यहाँ पर ज़्यादा सही है। समझ रहे हैं? ऑप्शन ध्यान से वहाँ पर लगाइए, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ये है। जनरली हम ऐसा कहते हैं, क्लोज टू कहते हैं। अगर मैं आपको इनका मास, आपने कल की वीडियो देखी है तो अच्छी बात है। अगर मैं इनके मास के बारे में बात करूं, अब इसमें बात हो ही रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोग कहते हैं सर हमने तो ये पढ़ा और ये कैसे हो गया। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बात करो तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.673। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट में डिफरेंस है। तो फिर भी आप कह सकते हैं डिफरेंस तो डिफरेंस होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। समझ रहे हैं ना? ये हमारी नॉर्मल केस है, जनरली यही पूछा जाता है, लेकिन अगर एग्जामिनर अंदर पूछेगा तो ये पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 2022 का क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड है v। अच्छा जी, और आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज इतना, विच वन ऑफ इज करेक्ट, ठीक है। तो आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ये है और सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो किसके बराबर है बच्चों? वो फोटोन के बराबर है। जी हाँ, कल हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/mv कर लेंगे, लेकिन जो हमारे फोटोन की होती है वो हम कैसे निकालते हैं? E ओवर किससे? sc/λ, तो sc/e। तो आप ये भी कह सकते हैं सर h/ मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। देखिए, काइनेटिक एनर्जी के ई लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी? 12mv²। और इस वाले की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी किसकी? फोटोन की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फोटोन की जो हो जाएगी वो हो जाएगी hc/λ, जिसको आप ई भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से दीजिए, इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो इनको डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाफ रहेगा, एक नीचे हाफ आ जाएगा, सी रहेगा, एस से एच कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एस से एच कट गया तो ये जो पी मोमेंटम है ये एम वी के बराबर है, और यहाँ पर h/λ क्या है? मोमेंटम है। तो ये क्या हो जाएगा? एम वी ऐसे कर लीजिए इंटू वी कर लीजिए, ओवर h/λ को मोमेंटम कर लीजिए इंटू सी कर लीजिए इंटू 2 कर लीजिए। तो p से v ये कट गया, तो 1/2c, और यहाँ पर एक v आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? v/2c, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा पार्टिकल है भाई साहब, एक है कार्बन, जिनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए। तो अगेन एच जो भी सेम कह रहा है वो वाला फॉर्मूले तक जाइए, तो ये हो गया। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी का इसमें रिलेशन देखें तो ये तो मास पे डिपेंड कर रही है, तो मास पे डिपेंड कर रही है, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कार्बन का, तो रूट लगा दीजिए। तो अपॉन में है तो अल्फ़ा है तो कार्बन का ऊपर पहुंच जाएगा, अल्फ़ा नीचे पहुंच जाएगा। मास ऑफ कार्बन अगर आप एएमयू में देखें तो 12 के आसपास होता है, और ये 4 हो गया, और एमपी कट गए तो कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। 3 भी किस में आएगा? रूट में आएगा। तो 3:1, देखो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपको √3:1 लेना है, ठीक है। एएमयू में अगर आप मास देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ कार्बन होता है लगभग 12 एएमयू के आसपास, और वैसे ही मास ऑफ अल्फ़ा देखें तो वो होता है 4 के आसपास। अगला क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी है आपको इलेक्ट्रॉन और इसकी इतनी फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी। देखो सेम कह दिया तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि लैम्डा इक्वल टू h/, जो भी क्वांटिटी दी है उसके टर्म में आपको फॉर्मूला एक्सप्रेस करना है। तो लैम्डा ई इक्वल टू हो जाएगा h/रूट, अब सेम काइनेटिक एनर्जी है तो m/e/k। और दूसरा क्या दिया है बच्चों? फोटोन दिया है, और फोटोन की जो निकालते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो निकालते हैं sc/एनर्जी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है। अब यहाँ से आप देखिए, ये जो आपके यहाँ पर
पूरा एक्सप्रेशन है, यहाँ से आप एनर्जी निकाल दो, ठीक है। इसमें जो एनर्जी होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो ई होती है वो हमारी टोटली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सेम लिखा है ना, तो सेम ये के बराबर हो जाएगी, और के की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो लेमडा ई जब आप उठा के रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू एच रूट लेमडा पी ओवर रूट 2mhc। तो ध्यान से देखिए, जो लेमडा फोटोन है वो हमारा लेमडा इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शन है, 1000 बार पूछ दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट सेम पोटेंशियल, देखो यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है उसको हम रेस्ट से सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा, देखो P इक्वल टू क्या होता है, रूट 2mk, और K की वैल्यू हो जाएगी QV, ठीक है। सेम पोटेंशियल है तो मतलब ये सेम बचे ये दो, तो जो P डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, रूट mk पे। जो सेम है उनको हटा देना है, जो नहीं है जिस पे डिपेंडेंसी है, जो कुछ वेरिएबल है उनको ही लेना है, ठीक है। अच्छा जी, मतलब जो भी आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है ना सेम वाले, वो आएंगे ही नहीं, उनको हटा दो। तो P ऑफ एल्फा ओवर P ऑफ प्रोटॉन अगर आप निकालें तो कितना हो जाएगा, अंडरूट मास ऑफ एल्फा Q ऑफ एल्फा ओवर मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो बस सॉल्व कर दीजिए, मास हो जाएगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज हो जाएगा E 2E ओवर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई, इससे कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, रूट 8, और रूट 8 को हम कहते हैं 2√2 ये वाला हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक लैम्डा इक्वल टू समथिंग है, कैन बी यूज टू फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस इक्वेशन एक्स स्टैंड फॉर। तो बच्चों देखो, लैम्डा इक्वल टू 1227, आपने इलेक्ट्रॉन के लिए कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रूट वी होता है, ठीक है। अब अगर आप देखें इस पूरे को सॉल्व करें, ये हमारे नैनोमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे पॉइंट यहाँ ना लग के यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं ऐसे होना था, तो नैनोमीटर, ठीक। तो यह कह रहा है कि जो आपका x है वो क्या होगा, तो x है सर रूट v, और v मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब भैया बहुत लोग कहते हैं सर हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता, भैया आपको डायमेंशन लगानी आती है, डायमेंशन लगाइए, इसमें दोनों तरफ आप डायमेंशन लगा सकते हैं और डायमेंशनली भी इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, द टेम्परेचर, 2021 के क्वेश्चन आ गए हैं, द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इन 3 डायमेंशन। देखो गैस के कंडीशन में होता तो यही है फॉर्मूला, H ओवर रूट 2mk, लेकिन बच्चों आप जानते होंगे जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT होती है। यहाँ पर जैसे आप रखोगे तो H ओवर रूट 3mkt हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर दिया है एंड द करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी कह रहा, ठीक। तो आप वैल्यू रख दीजिए इसमें, आप लेमडा इक्वल टू एच की वैल्यू रख दीजिए 6.6 10 की पावर -34 ओवर अंडरूट 3 लिया आपने, मास रख दिया 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू टेम्परेचर आपका 300 हो गया, केल्विन में ही रखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका ये 6 पॉइंट के आसपास आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, डिपेंडेंसी भी देख सकते हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन बताइए, तो भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है इसकी डायमेंशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है एनर्जी ओवर टेम्परेचर, ईजिली यहाँ से निकाल देंगे, और यूनिट होती है इसकी जूल केल्विन -1। अगला क्वेश्चन है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी E इज लैम्डा, हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी गिवन टू दिस पार्टिकल। एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी दें कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी 75%। तो सिंपल सी बात है, लैम्डा इक्वल टू होता है H ओवर रूट 2mE। तो आप कह सकते हैं कि मास्टर एनर्जी तो ऐसे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पर देखें आप, अगर लैम्डा 1/λ2 देखें तो कितना आ जाएगा, वही E2 ओवर E1, 2 केस अगर आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो आपसे कहा है जो लैम्डा 2 है, यहाँ पर देखें ये लैम्डा है, कह रहा है हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई
टू पार्टिकल सो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पहली लैम्डा 1 है, दूसरी कितनी हो जाएगी, पहले का 75%, मतलब 0.75 लैम्डा 1, ठीक। तो इसको जैसे आप यहाँ रखेंगे तो लैम्डा 1 ओवर 0.75 लैम्डा 1 इक्वल टू रूट E2 ओवर E1। तो लैम्डा 1 से लैम्डा 1 चले गए, अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 100/75 इक्वल टू रूट E2/E1। तो 25 चौको 100 और 25 यहाँ 75, तो हो गया 3/4 इक्वल टू रूट E2 ओवर E1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये आ जाएगा बच्चों 9/16 इक्वल टू E2/E1, ठीक है। E जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मैंने उसको E से लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ मोशन हो रहा है ना, मोशन के साथ हमेशा काइनेटिक एनर्जी ही एसोसिएट होती है, तो उसको इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख दिया। अच्छा, ये गलत कह रहा हूँ मैं, ये 4 होगा ऊपर ना, 25 चक्को 100 होता है, 25 3 75, तो ये हो जाएगा 16/9, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपसे पूछा ये तो हमारी E2 की वैल्यू आ गई, E2 इक्वल टू 16/9 E1। पहले उसकी एनर्जी कितनी थी, E थी, तो मतलब ये E हो गई, ठीक। अच्छा जी, तो आपसे ये कह रहा है इसमें कि कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू रिड्यूस होने में। ये कौन सी एनर्जी है, जब आपने सप्लाई कर दी है तो इतनी वैल्यू आएगी एनर्जी की, एक्स्ट्रा कितने दोगे, तो आपको E2 में से E1 घटाना पड़ेगा। तो 16/9 माइनस E, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 7/9 E। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। मतलब यहाँ से आपने क्या देखा कि जब वेवलेंथ 75% डिक्रीज़ कर दोगे तो जो वेव एनर्जी है हमारी वो इतनी हो जाएगी, लेकिन आपसे एनर्जी कितनी है ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी गिवन, समझ रहे। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक मूविंग प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, हैविंग सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इफ़ के एंड पी डिनोट द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये मैंने कई बार करा दिया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। चलो कर ही लेते हैं, लैम्डा प्रोटॉन हो जाएगा H ओवर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, और वहीं बात करते हैं लैम्डा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा H ओवर प्रोटॉन का मोमेंटम। क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि सेम है, तो लैम्डा पी और लैम्डा ई जब बराबर होंगे तो यहाँ से आप कंक्लूड निकाल सकते हैं कि मास्टर क्या ये भी बराबर होंगे। हमने कहा जी हाँ, तो आपका मतलब ये हो गया कि दोनों का मोमेंटम सेम है। तो देखिए मोमेंटम इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी में। आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। तो मास्टर आप कह रहे थे अभी भी कि उसी को लेना है जो डिफरेंट है, तो मोमेंटम तो सेम है। और मास्टर आपने एक बात और कही कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो हमारा प्रोटॉन के मास से कम होता है, तो इसका मतलब मास्टर जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी प्रोटॉन से। सही पहचाने। क्वेश्चन देखें अगर तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, ये गलत ये गलत। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है, प्रोटॉन है mp है, आर एक्सलेटेड के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमने पढ़ा है लैम्डा इक्वल टू H ओवर √2m_k, और एक्सलेटेड के केस में आपने कहा था मास्टर कि हम क्या रख देंगे, H ओवर √2m⁴ मैंने कहा जी हाँ, यहाँ तक तो हम समझ गए। तो कुछ बच्चों ने कहा सर जब ये होगा तो आप कह रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है, मास दिया है, प्रोटॉन दिया है, सेम पोटेंशियल। आपने कहा सेम छोड़ दो, प्लैंक कांस्टेंट सेम छोड़ दिया, v सेम छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, आगे क्या दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो हमारे मास और चार्ज का रिलेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर आप देखें चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, तो E, तो हम ये भी छोड़ दें, तो इसका मतलब है √m। तो 2 के लिए आप लगाएं, आपसे पूछा किसका है, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पहले प्रोटॉन बाद में, तो इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा me, प्रोटॉन का कितना हो जाएगा mp। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे मास्टर ऑप्शन तो है लेकिन आपने गलत लिख दिया। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नीचे आएगा तो E यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, तो मास्टर यही ऑप्शन है। मज़ा कब आता जब इसमें भी रूट होता, ठीक है, और हम इसको मारते और हमारे 1 नंबर कट जाता। चलिए आगे चलते हैं।
जितनी भी गलतियाँ करनी है बच्चों यहीं पर कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपको मौका नहीं मिलता। कल भी बताया था मैंने आपको, अगर कोई एक पार्टिकल ए है और ये डीके हो रहा है, ये डीके हो रहा है इस साइड को और इस साइड को, A1 और A2 में, तो जब भी ये ऐसा होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये तो रेस्ट पे था, इसकी स्पीड कुछ रही होगी V1, इसकी V2, तो हमने कहा जो पहले मोमेंटम 0 था, बाद में P1 और P2। तो आपने कहा मास्टर क्या आपने कहा था मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो अगर मोमेंटम सेम रहेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी उनकी सेम रहेगी, तो इसका मतलब इसका रेशियो कितना हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं डीके वाले 1:1। कल मैंने इसको एक क्वेश्चन आपको करवाया था, वो जेई का क्वेश्चन था, ये भी जेई का क्वेश्चन है और ये आया है 2021 में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आपको एक बार अगर इसके PYQ कर लेना क्वेश्चन आपके इजीली निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है। फोटोन में आप याद रखना इलेक्ट्रॉन के लिए तो लैम्डा इक्वल टू H/P लगा लेंगे, P E, लेकिन फोटोन के लिए जो लैम्डा होगी वो SC/E से निकलेगी। ठीक है, SC की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दी 1240 या 12400। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इसको लगाएं तो आप क्या कह सकते हैं कि मास्टर हम अगर इन ये लैम्डा ई है और लैम्डा PH है, इन दोनों का अगर हम डिवाइड कर दें, जब भी ऐसे आते हैं रिलेशन वाले डिवाइड कर दो, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो जैसे आपने डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा H। ठीक है, और ये P की जगह पे आप ये न रख के रख लो 2mk, और यहाँ पर जो K है मैंने E रख लिया, तो √2me। ठीक है, ये कर लो और डिवाइडेड बाई SC/E। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ओवर फोटोन इक्वल टू आपका लगभग आएगा 1/c E की पावर 2m की पावर हाफ। मैंने कल भी आपसे कहा था जब भी आपके पास फोटोन, याद रखिए इस बात को, फोटोन ओवर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फोटोन ओवर इलेक्ट्रॉन है, या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो हमेशा जो एनर्जी होगी वो ये होगी। तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो आप इससे भी क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, अगर कभी भी आपको वेवलेंथ से कंपेयर कराना है इलेक्ट्रॉन और किसका, फोटोन का, तो याद रखिए जो फोटोन की वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के स्क्वायर के बराबर होती है। ये दो रिलेशन इतनी बार पूछे गए हैं कि जे वाले भी शर्मिंदा हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक इलेक्ट्रॉन है ट्रेवल कर रहा है 4 टाइम एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, आगे आपसे कहा जा रहा है कि उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो, तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन ले लेते हैं या पार्टिकल ले लेते हैं, पार्टिकल दिया है और दूसरा हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैं सीधा डिवाइड ही कर देता हूँ। लैम्डा इक्वल टू होता है H/mv, तो यहाँ से आप देखें तो H/mv अगर इसमें रखें तो अपॉन में है, तो इसका तो m पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और इसका m ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको Vp की वैल्यू दी है कि वो 4 टाइम फास्टर है, तो 4ve हो जाएगा, ऊपर ve था, और जो पार्टिकल का मास है आपको कुछ दिया है, देखिए रेशियो, अच्छा डी ब्रॉगली की रेशियो दी है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, और डी ब्रॉगली की रेशियो कितना दिया है, पार्टिकल ओवर ये 2:1, v से v कट गया, अगर आप इसको उधर ले जाएं तो 8/1 इलेक्ट्रॉन ओवर पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल की आ जाएगी me/8, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो 4th ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 2020 में जाने वाले हैं आप, कह रहा है कि इफ़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर इक्वल। अच्छा जी, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की इक्वल है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इन दोनों का m अल्फ़ा v अल्फ़ा भी इसके इक्वल होगा H/mp/Vp। तो जैसे ये इक्वल होंगे तो आप देख सकते हैं, इसको रीअरेंज करिए, S से H कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, v अल्फ़ा इधर भेजो, Vp नीचे भेजो, इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ अल्फ़ा। और आपको पता होगा मास ऑफ अल्फ़ा होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स आंसर विल बी 1/4। तो देखो कितने सरल हैं क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बार बार मैं आ गया है क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं। तो लैम्डा डिपेंड करता है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पे √v, तो जब 2 के लिए आएगा लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा ये, तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर मास भी लेना ना भूलें।
मास और चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट मास ऑफ एल्फ़ा क्यू ऑफ एल्फ़ा, क्योंकि ये 200 दिया है, सेम ही दिया है, तो वी को आप लो मत, ये ले लो। तो मास ऑफ पी क्यू ऑफ पी, तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो मास ऑफ एल्फ़ा ये इससे कैंसिल, ये इससे, तो आप क्या करें 4 मास ऑफ पी इंटू 2 मास ई ओवर मास ऑफ पी इंटू ई, तो आंसर आ जाएगा √8। अब ये भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब चलें हम 2020 की तरफ। तो ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि बहुत बड़ा है। आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है वी पी, इसकी स्पीड मानते हैं, कह रहा है कि इसकी स्पीड 5 टाइम फास्ट है एज इलेक्ट्रॉन, तो वी ई कर लिया। दूसरा कह रहा है, या आप यहाँ से कह सकते हैं कि मास्टर बी पी इक्वल टू वी इक्वल टू 5 कर सकते हैं, मैंने कहा जी हाँ। आगे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लेमडा पी ओवर लेमडा ई कितना दिया है 1.878 10⁻⁻⁴। तो पूछ रहा है कि मास ऑफ पार्टिकल कितना होगा, तो आपको जो डेटा दिया है उसी का यूज़ करना है। तो लेमडा इक्वल टू आपको पता है h/p होता है, दैट मीन्स h/mv होता है। ठीक है, तो 2 के लिए अगर आप लगाएं तो लेमडा p जो हो जाएगा वो हो जाएगा h ओवर मास ऑफ पार्टिकल और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये लगाएं तो h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का आप डिवाइड कर दीजिए खुशी खुशी से। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर ये ऊपर पहुंच जाएंगे और ये आपके नीचे रहेंगे। जैसे ये नीचे पहुँचे अब हम क्या करेंगे, लेमडा पी ओवर लेमडा ई इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मास ऑफ प्रोटॉन और इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वैल्यू दी है, ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻ कितना दिया था 4 इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मास ऑफ प्रोटॉन को ऐसे ही रहने दीजिए, और इसकी वैल्यू दी है 1/5। तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 5 इंटू 1.8 ही कर लीजिए इंटू 10⁻⁻4 इंटू मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल को इधर रहने दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, हाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मास ऑफ यही रहने दीजिए। तो यहाँ से जब मास ऑफ पार्टिकल निकालोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर रखना पड़ेगा, उसके बाद ये पूरा नीचे जाएगा। तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन था थोड़ा सा जिसको आप इजीली कर सकते थे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 18×5 = 90, 9 से 9 गया तो ये आएगा आपका 0.97। कोई ऑप्शन है थर्ड वाला, यहाँ ऑप्शन भी लिखा है आंसर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन आयन है और एक सिंगल आयनाइज हीलियम एटम है, एक्सेलरेट कर रहे हैं फ्रॉम रेस्ट थ्रू सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ फाइनल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो वैसे तो ये डी ब्रॉगली का नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ लगा दिया। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m, और आपको पता होगा जब भी एक्सेलरेटिंग होगा तो q भी इक्वल टू हो जाएगा p²/2m। तो यहाँ से आप देखिए जो p है वो क्या हो गया m²v² ओवर 2m इक्वल टू q, ये वेलोसिटी है, ये जो है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये हमारी वेलोसिटी है v। तो यहाँ से मास से एक मास कट गया, तो v जो आएगा हमारा, ये जो v है जो हमारी वेलोसिटी है वो आ जाएगी 2q, और ये हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जिसको मैं ऐसे बना रहा हूँ ओवर मास ये। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है q पे और m पे, क्योंकि ये जो है मेरा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है और वो कह रहा है कि ये सेम है। तो जब ये सेम होगा तो आप दोनों के लिए लगा दीजिए वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल हीलियम। तो जब इसको लगाएंगे तो q/m, तो हाइड्रोजन का तो e ओवर m, और अल्फा या हीलियम के लगाएंगे, हीलियम का होता है 2 और नहीं क्या था, हीलियम ही है ना, अच्छा सिंगल आयनाइज, ओ सिंगल आयनाइज है बच्चों तो ई होगा। कैसे देखो, सिंगल आयनाइज मतलब He+, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया ओवर 4m, और ये सब रूट में रहेंगे। आप ध्यान से देखें, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और ऊपर चले जाएगा और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हीलियम लिखा है तो ये हो गया, अगर सिंगल आयनाइज लिखा है तो ये हो गया, इसका मतलब है 1 हीलियम 4 हो गया। ठीक है, अगर हीलियम में 2 लगा दिए तो इसका मतलब फिर इसमें ई नहीं बचेगा,
जनरली लिथियम में 2 बना दिए जाते हैं। क्यों? देखो 2He4, ठीक है, यहाँ से 2 निकाल के फिर हम ये He नहीं, हीलियम लिथियम के लिए 3Li7, तो 2 निकालेंगे तो फिर 1 सिंगल वाला बन जाएगा। तो जितने प्लस उतने आपको इलेक्ट्रॉन हटा देने। अगला क्वेश्चन देखो, ये फिर रिपीट हो गया, लेकिन इसमें हमारा हीलियम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हीलियम का मास सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फ़ा। इसका जो मास होगा हीलियम का, आप देखें हीलियम का मास हमारा क्या होगा, सबसे हीलियम का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम है, और आपको पता है लैम्डा जो होता है 1/, मास होता है। हीलियम का कैसे कर सकते हैं, 4 मास ऑफ पी, ये हीलियम का है। अच्छा, प्रोटॉन का करेंगे तो मास ऑफ पी, और उसके बाद देखेंगे अल्फ़ा का, तो उसका होता है 4 मास ऑफ, ये हीलियम है, इसका ई हो जाएगा, इसका अल्फ़ा का पी हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका सही हो जाएगा, हीलियम, प्रोटॉन और अल्फ़ा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। एज्यूमिंग द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मूविंग विद आरएमएस वेलोसिटी 400 के, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन इज क्लोज टू। तो अगेन फिर वही, आपको यहाँ पे क्या दिया है, वेलोसिटी दी है, तो लैम्डा इक्वल टू होता है mv। तो यहाँ से वेलोसिटी अगर आप देखें आरएमएस की फॉर्मूला क्या होता है, 3kT/m। तो 3kT/m से आप क्या करिए, वेलोसिटी यहाँ रख दीजिए, hm√3kT/m। अच्छा, ये रूट में ही जाएगा, रूट के अंदर ही होता है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, वैल्यू पुट कर दो। तो ये अगर m को काट तो हो तो ये आ जाएगा 3mkt, ये हो जाएगा, यहाँ से आप वैल्यू रख दो। तो 6.6 10⁻34 अपॉन √3 इंटू मास रख लीजिए, ठीक है, और 4 × 64 10⁻26 इंटू के रख लीजिए 1.38 और टी रख लीजिए। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 24 के आसपास आएगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, वो वैल्यू रखनी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसका मिक्स है। 2 फोटोन ऑफ एनर्जी इतना आर इंसिडेंट ऑन 2 मेटल ए एंड बी। तो आपको 2 दिए हैं, तो इसका मतलब पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि h/√2mk होता है। तो जो एनर्जी होगी वो 1 काइनेटिक एनर्जी इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। मैं इसको ई भी लिख दे रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक ही है, ठीक। तो 2 फोटोन है जिसकी एनर्जी ये है, इंसिडेंट हो रहे हैं 2 मेटल पे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ए के लिए है वो इतनी है, ए के लिए TA है और बी के लिए TB है, और TB इक्वल टू है TA माइनस 1.5। तो आपसे कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ए एंड बी आर इतना। तो लैम्डा बी जो है वो 2 टाइम लैम्डा ए है, नहीं लैम्डा ए जो है वो 2 टाइम लैम्डा बी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस हो रहा है, लैम्डा ए जो है 2 टाइम लैम्डा बी है। अच्छा जी, बी अब पता नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें मेरे को कि लैम्डा बी जो है, आप ये एज्यूम कर लीजिए, अब जो भी है इसमें एज्यूम करते हैं, अब ये दोनों बी लग रहे हैं, वैसे लैम्डा हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ए है वो 2 टाइम लैम्डा बी है। क्या पता इसका आंसर आ जाए। तो आपसे पूछ रहा है तो वर्क फंक्शन बताइए। तो पहले आप इसमें वैल्यू रखिए, ठीक है। तो लैम्डा A/लैम्डा बी, अगर ये 2 होगा तो ये 2 हो गया, तो लैम्डा A/लैम्डा बी कितना आ जाएगा देखिए। और हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया है, क्योंकि जो 2 फोटोन हैं उनका हमें काइनेटिक एनर्जी का ही रिलेशन लेना है। तो कितना हो जाएगा, KB/K, ठीक है। तो KB/K हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो B की है वो कितनी है, TA माइनस 1.5, और जो B की है वो TA है, A की जो है वो TA है। अच्छा, इसकी वैल्यू हम यहाँ से 2 रखते हैं, लैम्डा A/B की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा TA माइनस 1.5/TA। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ रूट था, ये तो ऐसे रहेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में हो जाएगा 4 = TA माइनस 1.5/TA, ठीक है। तो ये 4TA हो जाएगा, ठीक।
और टी ए इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3T तो ये नेगेटिव, तो ये गलत है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये 1/2A ही होगा, ये गलत लिख दिया, ये ऐसे होगा, ये उसमें मिस हो रहा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये ऐसे होगा। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये रख के भी देख लिया ना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं आ सकती, कभी भी नहीं होती हो। तो इसको सॉल्व करिए आप, जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 इक्वल टू TA माइनस 1.5/TA है, तो इंटू करते हैं, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ अब ठीक आ रहा है, अब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं आ रही, तो ये हो जाएगा 3TA इक्वल टू, माइनस में आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो TA कितना आ गया 0.5 और TB इक्वल टू कितना है TA माइनस 1.5। तो यहाँ से जब आप वैल्यू रखेंगे, नहीं गलत क्यों हो रहा है, अच्छा 4 के साथ भी तो इंटू होगा, इंटू 4, जब 4 इससे हो गया तो ये आ जाएगा 6, तो 6 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1.5, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बच्चों अगर नेगेटिव आ रही है तो गलत हो गया इसका मतलब, ठीक। तो ये 0.5 आ गया, तो हमारा क्या था, हमारा यहाँ पे था TA की वैल्यू आ गई हमारी ये, ठीक। और TB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, TB की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1.5 मतलब 0.5। हमें निकालना क्या था देखते हैं, आपसे कह रहा है कि 2 फोटोन ये हैं, आर इंसिडेंट इतना इतना, मैक्सिमम इतना, द रिलेशन इतना, वर्क फंक्शन। अच्छा तो डी वॉगली में हम वर्क फंक्शन, तो हमें पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस के। अब आप देखिए इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वर्क फंक्शन, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या है 4 या 4.5, तो 4.5 लेनी पड़ेगी मैक्सिमम के लिए, ये मैक्सिमम होती है तो 4.5, और टी भी हमें क्या लेना पड़ेगा, जो टी लेंगे वो मिनिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन में लिखा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर रिजेक्टेड इतना, ये मैक्सिमम है तो इन दोनों में देखना पड़ेगा, तो 0.5 अगर हम बी का रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। आप ए के लिए भी निकालिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे शायद आज के ख़त्म हो गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे। एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज़ करा रहा हूँ, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूले बता दिए जाएंगे, आप अगर वो फॉर्मूलों को तैयार कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो डी वॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू आपको पता है क्या होता है H/P, ठीक। तो लैम्डा इक्वल टू होता है आपका H/P, 2 मिनट और बैठिए लास्ट में, H/P। अब अगर आपको वेलोसिटी दी है तो आप लगाएंगे H/mv, कब, जब वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और मास गिवन है। अच्छा जी, अगर आपको वेलोसिटी नहीं काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो आप लगाएंगे H/√2mk, कब लगाएंगे, जब काइनेटिक एनर्जी गिवन है। अच्छा अगर आपको काइनेटिक एनर्जी भी नहीं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गिवन है तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में आप लगाएंगे √2mqv, ये कब लगाएंगे, जब आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गिवन होगा। क्या गिवन होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गिवन। यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे रिलेशन जो आपको इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे पहला रिलेशन डी वॉगली के साथ बोर का, तो 2πr इक्वल टू n लैम्डा, ये लगाना है आपको। दूसरा, अगर आपसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए, इसके भी सब पार्ट हैं, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ये लगाइए 150/v और 150/v एंगस्ट्रॉन में, या आप लगा दीजिए 12.27/√v एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन के लिए हो गई। और वहीं बात करें अगर फोटोन के लिए, अब ये तो यहाँ पर नहीं लगाते हैं फोटोन। अच्छा ये रिलेशन हमारे, अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो उसका मास हो जाता है m0/√1 - v²c², तो वहाँ पर आप ये लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे और इसमें चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले, मैंने बच्चों आपको नहीं बताया क्योंकि वो कल करवा दिए थे, बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करा।
अगर गैस मॉलिक्यूल की बात आएगी तो गैस मॉलिक्यूल के लिए आप लगाएंगे H/√3m/kT। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, चाहे आप इसको तैयार कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब रुक गए हैं, एक और स्लाइड लूँगा, ज़्यादा नहीं। अब क्या है कि ग्राफ, अगर आपसे लैम्डा और पी का ग्राफ पूछें तो आपको पता है लैम्डा इक्वल टू H/P होता है, तो लैम्डा 1/P पे डिपेंड कर रहा है, तो 1/P का ग्राफ हमेशा जो आएगा आपका वो आएगा इस टाइप का, या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा होगा। अगर आप अगेन दूसरा ग्राफ देखें, आप लैम्डा और 1/P का ले लेते हैं, तो लैम्डा और 1/P का जो ग्राफ होगा वो आपका ऐसे आएगा। कैसे, यहाँ से देखिए ये y इक्वल टू mx जैसा बन गया, ये लैम्डा है, ये 1/P है, ये आपका h हो जाएगा, सॉरी हाँ ये h हो जाएगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो h हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, अगर आप ये वाला जो ग्राफ है लैम्डा और p का, ये ग्राफ अगर लैम्डा और v में ड्रॉ करें तो लैम्डा और v में जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ये एक्सलेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। अगर दो के लिए देखें तो नीचे को मास बढ़ेगा, अगर ये m1 है ये m2 है तो m1 जो है छोटा होगा, m2 बड़ा होगा। वहीं अगर आप लैम्डा और 1/v में खींचें तो इसका मतलब ये फिर ऐसा ही आ जाएगा, ये m1 है ये m2 है, फिर वही बात, नीचे को मास बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप लैम्डा और √e ये मतलब काइनेटिक एनर्जी में खींचें वो भी ऐसे ही आएगा, ये m1 अगर है ये m2 है तो नीचे को मास बढ़ेगा, ठीक है। एक और लास्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। लास्ट ये है फोटोन की कहानी। फोटोन जो है बच्चों, फोटोन हमारा क्वांटा ऑफ एनर्जी है। क्या है, क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारा मटेरियल पार्टिकल तो नहीं है, तो अगर मटेरियल पार्टिकल नहीं है तो इसकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे मास्टर, तो इसकी वेवलेंथ निकालेंगे बच्चों लैम्डा इक्वल टू hc/e, ठीक है। अच्छा मास्टर, इसका जो रिलेशन होगा, और रिलेशन किसके साथ होगा, मोमेंटम p इक्वल टू मैंने कल भी बताया था mc, और जो एनर्जी हो जाएगा वो ईच फोटोन की h न्यू होती है, तो अगर n फोटोन है तो h न्यू को n से इंटू कर देंगे, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो नंबर ऑफ फोटोन होगा मास्टर वो कितना होगा, तो नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा बच्चों पावर ओवर एनर्जी, पावर ओवर एनर्जी। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। तो फोटोन का जो रेस्ट मास होगा वो कितना होगा, रेस्ट मास विल बी फोटोन का 0, ठीक है। तो ये हमारा जो था फोटोन की पूरी कहानी थी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो लैम्डा इक्वल टू h/p है वो हमारा वहाँ पर लगता है जो पार्टिकल के पास हमारा मास होता है, और यहाँ पर कहानी क्या है कि फोटोन का तो रेस्ट मास 0 होता है, तो रेस्ट मास 0 हो गया, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फोटोन पर ये वाला फॉर्मूला ना लग के क्या लगेगा, hc/e, ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन के लिए hc की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, या नॉर्मली नैनो न्यूटन मीटर, नैनो नहीं न्यूटन मीटर वैल्यू होती है। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगी। एक बात हमने और डिस्कस करी, उसको भी देख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जनरली ये जो हैं ये इक्वल भी हो जाते हैं, ये जो हैं ये इक्वल भी हो जाते हैं, तो कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी मिलेगा। तो अगर इन दोनों में चूज करना है तो ये वाला चूज करिएगा, ठीक। अच्छा जी, कल मैंने आपको कल क्या अभी फिर बताया था कि अगर लैम्डा फोटोन है और इधर लैम्डा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और वहीं अगर एनर्जी की बात आएगी तो जो लैम्डा आपका क्या है, फोटोन है, और ओवर लैम्डा कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो फोटोन की जो एनर्जी है या जो काइनेटिक एनर्जी है उसके -½ के बराबर होती है। एक्चुअल में वैल्यू होती है c√2 मास ऑफ फोटोन ओवर e,
ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल। तो आई होप आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं और बने रहें चैनल पे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ करके जाएं। और मिलते हैं कल अगली थ्योरी में। थैंक यू, ध्यान रखिए तब तक। विशिंग ऑल द बेस्ट।